बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका विद खान चैनल में आप सब व्यूवर्स को खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी कमाल की बहुत जायकेदार डिश लेके आया हूँ। इसको बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। आज मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊँगा, फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको बाकी तरीके भी बताऊँगा। आज मैं आपके लिए बड़ा पाया और स्पेशल नलियाँ ये मैं आपको पका के दिखाऊंगा। ये सर्दियों के लिए बहुत ही लाजवाब और इंसानी जिस्म के लिए तो बहुत ही मुफीद, ख़ास करके घर के बड़ों बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए ये बहुत अला चीज़ है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। Assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim. How are you viewers? I hope you are with good health. Today I have bring a very easy and tasty recipe. It is bong pie and it is a very special dish of winters. It is very necessary for old people and it is very also necessary for a human body. अभी इसके लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो मसाला जात है, जो कुछ है, मैं उसकी तफसील आपको बताने लगा हूँ। ये मैंने 2 किलो नलियाँ ली हैं, स्पेशल नलियाँ जो है ना, ये मैंने ली हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या टेस्ट आएगा इसके अंदर, ये मैं आपको दिखाऊंगा। I have taken 2 kg of नलियाँ। ये मेरे पास एक बड़ा पाया था, इसका वज़न 2.5 kg, 2.5 किलो इसका वज़न हुआ था। ये एक बड़ा पाया है। Here I have one big paya and its weight is 2.5 kg. इसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ कर लिया और ये खुश्क हो गया है। I have perfectly washed it and dried it. ये मेरे पास मसाला जाते हैं जो मैंने इसमें ऐड करने हैं। ये मैंने आप नमक है, नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो नमक लिया है। Here I have taken 1 tablespoon of salt. चूँकि ये जो रेसिपी है, ये जो चीज़ है, ये कुदरती गर्म होती है, इसलिए ये जो मसाला जाता है इसमें मैं कम डालूँगा, क्योंकि ये जो मसाले हैं ये गर्म होते हैं। इसलिए मैंने ये एक दरमियाने साइज़ का टेबल स्पून जो है ये मैंने अदरक पाउडर लिया है। 1 medium sized tablespoon of ginger powder. ये भी दरमियाने साइज़ का 1 टेबल स्पून जो है ये मैंने इसका लहसुन पाउडर लिया है। 1 tablespoon of garlic powder. ये मेरे पास 2 टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च है। 2 tablespoons of crushed red chili. ये मेरे पास हल्दी है, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। 1 teaspoon of turmeric. और ये मेरे पास खड़ा मसाला है, इसमें 1 बादियान का फूल है, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं और 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें ज़ीरा लिया है। Here I have taken all spices. Here I have 2 to 3 sticks of cinnamon, spice flowers and 1 teaspoon of cumin. ये मेरे पास दही है जो मैंने 400 ग्राम दही लिया है। Here I have taken 400 grams of yogurt. ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। Here I have 2 medium sized sliced onions. और ये मेरे पास काली मिर्च पाउडर है। Here I have black pepper powder और ये गरम मसाला पिसा हुआ पाउडर वो है। and all spices powder. ये दोनों चीज़ें हैं जो बाद में ऐड करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा ये किस जगह पे आप लोगों ने ऐड करनी है। तो चलो आए स्टार्ट करते हैं, इसको बनाना कैसे है। Let's start our recipe. जी तो व्यूवर्स, मैं आज आपको प्रेशर कुकर में बना के दिखाने लगा हूँ। जो इसका ज़्यादा जायका जो कमाल बनता है वो होता है, इसको अगर हम ऐड करके तमाम मसाला जात इसको मिट्टी की हांडी में ओवरनाइट इसको पकने के लिए रख दें तो वो तो एक नया चीज़ बनती है। ये मैं आपको आज पहली दफ़ा ना प्रेशर कुकर में बना के दिखाने लगा हूँ। अगली दफ़ा मैं आपको हांडी में बना के दिखाऊंगा। इसके लिए अभी मुझे क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको वो मैंने बता दी हैं। अब मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। देखिए इसमें मैंने 200 ग्राम इसमें ऑयल ऐड कर रहा हूँ। I am adding 200 grams of cooking oil. इसके बाद इसको मैं गर्म करके इसमें प्याज ऐड करूँगा। After this, when my oil will heat, then I will add onions. जी तो व्यूवर्स, मेरा ऑयल जो है ना ये गर्म हो गया है। अब मैं इसमें कटा हुआ प्याज ऐड करने लगा हूँ और इसके साथ ही मैंने जो आपको साबुत गरम मसाला दिखाया है वो भी ऐड करूँगा ताकि उसका टेस्ट अभी इसमें आ जाए। Yes, because my oil is heated and now I am going to add my sliced onions and with this I am also adding my all spices. ये देखिए, ये मैं इसमें जो साबुत गरम मसाला है वो भी ऐड कर रहा हूँ।
अब आपको इसने लाइट ब्राउन जब तक प्याज नहीं होते तब तक आपने इनको पकाना है। जी तो व्यूअर्स देखें, मेरा जो प्याज है ये लाइट ब्राउन हो गया है। आपने इस जगह पे जब ये लाइट ब्राउन हो जाए आपने इसमें पहले थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बाद में मसाले ऐड करने हैं ताकि आपके मसाले जले नहीं। Yes, viewers, onions are turned into light brown, and now I'm adding a little bit of water. I'm adding water because of this reason that if I add my spices without adding water, then they will burn. ये देखें, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने लगा हूँ। अब इसमें मैं मसाला भून लूँगा अच्छी तरह। Now I put my masala in this water. ये जो मेरे तमाम मसाला जात मैंने आपको दिखाए थे, अब मैं ये सारे इसमें ऐड करने लगा हूँ। There are my all spices that I have showed to you. अब इन मसालों को आपने अच्छी तरह इनको पकाना है, भूनना है अच्छी तरह इनको। Now mix your masala spices well. जी तो व्यूअर्स देखिए, ये मेरा मसाला जो है ये अच्छी तरह भुन गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें नलियाँ और पाए ऐड करने लगा हूँ, फिर उनको डाल के अच्छी तरह भूनना है। Yes, viewers, see my spices is perfectly cooked, and now I am adding my pie and bones. जी तो ये देखिए, मैंने इसमें पाए ऐड किए हैं, अभी मैं इसमें नलियाँ ऐड करने लगा हूँ। I have added my pie in it, and now I am going to add bones. जब इनका नलियों का गुद्दा जब पक के इसके शोरबे के अंदर आएगा तो फिर आप देखें इसका क्या जायका आता है। अब आप लोगों ने इसको अच्छी तरह भूनना है। अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें मैं दही ऐड करूँगा, मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये तो व्यूअर्स देखें, मैंने पाए और मसाले को अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसमें दही ऐड करने लगा हूँ। और आपको मैं एक बात बता दूँ, मैंने ये 400 ग्राम दही लिया था, मैं इसमें सिर्फ 300 ग्राम ऐड करने लगा हूँ। इस बात का आप ख्याल रखें, अगर ज़्यादा ऐड करूँगा तो इसमें दही का टेस्ट ज़्यादा आएगा। सिर्फ मैंने भूनने के लिए इसमें 300 ग्राम ऐड करना है। Yes, viewers, after mixing my pie, I am going to add only 300 grams of sugar. ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक का निकली है और ये बहुत ही प्यारी स्मेल इसकी आना शुरू हो गई है। अभी बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगा, फिर आपको इसको स्टीम दूंगा, वो आपको दिखाता हूँ मैं इसके बाद। After cooking it well, then I will add some water in it and cover the lid. जी तो व्यूअर्स देखें, ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो गई है। अब मैं इसमें पानी ऐड करने लगा हूँ और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं 25 मिनट के लिए ना इसको मैं प्रेशर लगाऊंगा ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। Yes, viewers, my pie is perfectly sorted, and now I am going to add water and covering the lid for 25 to 30 minutes. जी तो व्यूअर्स इसमें मैं पानी ऐड करने लगा हूँ। Yes, viewers, I am going to add water in it. मेरा प्रेशर छोटा है इसलिए मैं इसमें पानी नहीं, मैंने सिर्फ एक जग डाला है ताकि ये उसमें प्रेशर लग के अच्छी तरह गल जाए। उसके बाद जब मैं शोरबा बनाऊंगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको दिखाऊंगा। अगर पानी ज़रूरत पड़ी ऐड करने की तो करूंगा, वरना आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैं। अभी मैं इसको बंद करके प्रेशर लगाने लगा हूँ 25 मिनट के लिए। I'm going to off the lid. जी तो व्यूअर्स इसको प्रेशर लगाए हुए मुझे 25 से 30 मिनट हो गए हैं, तो मैंने इसका प्रेशर निकाला है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। Yes, viewers, after 25 to 30 minutes, I am going to open the lid. जी देखें जी, माशाल्लाह कैसा कमाल का तैयार हुआ है। अभी मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे गल गए हैं। ये देखें आप। Yes, viewers, see it is looking very beautiful, and see it is standard perfectly. ये देखें आप, ये देखें, ये बिल्कुल गल गए हैं पाए। ये देखें, It is cooked perfectly.
ये देखें, ये गल गए हैं। अभी इसमें मैं पानी की मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें मुझे। ये देखें, मैंने इसको जितना पानी डाला था ये उसी में हो गया है। और इसका शोरबा देखें, माशाल्लाह क्या बात है, बहुत अला लगा है। अब मैं इसमें हल्की सी इसके नीचे आग जला के इसमें काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला वो ऐड करने लगा, फिर आपको वो दिखाता हूँ। Yes, I don't need more water to add it. And now at this stage, I will lower the flame and add my black pepper powder and allspice powder. जी तो व्यूअर्स देखें, अभी मैं इसमें ये जो गरम मसाला है ये इसमें मैं तकरीबन हाफ टी स्पून ऐड करने लगा हूँ। Yes, viewers, I am adding half teaspoon of allspice powder. और जो काली मिर्च का पाउडर है वो इसमें मैं 1 टीस्पून पूरा ऐड करूँगा। And also adding 1 teaspoon of black pepper powder. अभी इसको मैं थोड़ा मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। और ये जो इसके अंदर नलियाँ हैं, वो नलियों का जो गुद्दा है वो मैं इसके अंदर शोरबे के अंदर निकालूंगा, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। Yes, now I will mix it well. जी तो व्यूअर्स ये देखें, ये जो नलियाँ थी ये मैंने निकाल ली हैं। अब इनका मैं गुद्दा निकाल के फिर मैं इसमें शोरबे में ऐड करूँगा, वो मैं आपको निकाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ इनका। Yes, viewers, I have put it out my bomb out of the pan. जी तो व्यूअर्स देखें, मैं इनका गुद्दा निकाल रहा हूँ। Yes, viewers, see, I am putting out the bone marrow. ये देखें जी, माशाल्लाह सारी मिक्स निकल रही है इनकी, क्या बात है। अभी मैं इसको शोरबे में ऐड करूँगा, फिर थोड़ा सा शोरबे को गाढ़ा करूँगा। मैंने इसमें ज़्यादा घी नहीं डाला था क्योंकि इसका अपना बहुत ज़्यादा घी होता है। I have not added more oil because they also release their oil. जी तो व्यूअर्स ये जो मैंने नलियों की मिक्स निकाली है ये मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। Yes, viewers, I am adding my bone marrow in the gravy. अब मैं इसको सिर्फ हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए पकाऊंगा ताकि इसका शोरबा गाढ़ा हो जाए, फिर मैं आपको इसकी गार्निश करके दिखाता हूँ। Now I will cook it on a very low flame about 10 to 15 minutes. जी तो व्यूअर्स देखिए, माशाल्लाह मेरे नलियां पाए तैयार हो गए हैं। अभी मैं इसको डिश आउट करता हूँ। देखिए इसका कितना घी ऊपर आया है, माशाल्लाह इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। अभी इसको मैं डिश आउट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। Yes, viewers, our bone pie is perfectly ready and it looks very delicious and also smells very tasty. Now I am going to dish out it. ये जो मैंने इसके अंदर नलियों का गुद्दा डाला है उससे बहुत ही कमाल चीज़ हो गई है। ये क्या बात है, माशाल्लाह जी, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ख़ास करके जोड़ों के दर्दों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। जी तो व्यूअर्स देखिए, मैंने नलियां पाए को डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही कमाल की लुक निकली है और जायका भी इसका मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया है, बड़ा मज़ा है और ये मेरे हाथों को चिपक रहा है। इस चीज़ का बड़ा ही मज़ा आता है। आप इस चीज़ को घर में ज़रूर तैयार करें, अपने बच्चों को दें, सर्दियों में ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाया ये बनाना। इंशाल्लाह मैं आपको अभी मुख्तलिफ और तरीक़ों से भी आप लोगों को समझाऊंगा, बना के दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, our recipe is complete. Now it looks very delicious and it is tastes also very delicious. It is a very healthy recipe. If you it is a very healthy recipe for old men and children. If you like our video, then please subscribe our channel Zaika with Khan and press the bell icon to get the current notification of our coming videos. Until next time, Allah Hafiz.